हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है विक्रम और बेताल की। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रत्न वाले फल। प्राचीन काल की बात है। तब उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनाई जाती है। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षुक आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षुक प्रतिदिन राजा के दरबार में पहुंचने लगा। वो राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देता। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षुक राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को ना देकर एक फालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षा कर्मी का था और उससे छुटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच में से तोड़ा तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षुक द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूँ वे फल कहाँ है? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु वे फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकीली झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहाँ अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष से बहुत प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह जब भिक्षुक फिर राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षुक, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण मुझे नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षुक उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें मुझे एक वीर पुरुष की सहायता की आवश्यकता है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षुक ने राजा से फिर कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप कृपया वही मेरे पास आ जाना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा, राजा ने वचन दिया। तब वो भिक्षुक संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षुक को दिए अपने वचन का स्मरण हो गया और वो नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक गहरा और घोर अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षुक को ढूंढा। भिक्षुक एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षुक, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? राजा को उपस्थित देखकर भिक्षुक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कर दीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस शव को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षुक की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे राजा अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाइयों के बाद ही उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था।
उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा जैसे उसे बहुत पीड़ा पहुंची हो। राजा ने सोचा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस शव ने जोर से अट्टहास किया। राजा उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षुक की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान को लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य द्वारा सहमति जताने पर बेताल ने उसे एक रोचक कथा सुनाई, पद्मावती की प्रेम कहानी। दोस्तों, अब मैं आगे की कहानी आप सबको विक्रम बेताल के अगली एपिसोड में सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप सब मेरी दूसरी कहानियों का मजा लें। और आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप सब सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मैं आप सबसे जल्द ही मिलूंगी। बाय।